सीधे मैं चलता हूँ इसी सवाल को लेकर आरिफ अब्बासी साहब के पास। आरिफ साहब, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कश्मीर ही पाकिस्तान के पतन का कारण बनेगा, आप मानते हैं इस बात को? हाँ देखें, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, कोई सिग्नल का इशू था, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा था। आपने जहाँ तक कश्मीर की बात की है, कश्मीर इंडिया के लिए एक इतना बड़ा बोझ बन गया है कि अब न इंडिया की मईशत और न इंडिया की फौज उसको संभाल सकती है। इस टाइम आप ट्रिलियन और रुपीस वहाँ जो लगा रहे हो बिला वजह, जिस तरह आपने अरबों डॉलर अफगानिस्तान में खर्च किए, चाबहार में खर्च किए, इंडियन अवाम का पैसा वहाँ जाया किया और इंडियन अवाम भूखे नंगे सड़कों पर है। तो कश्मीर का जो इंडिया का पिछले 70 साल से 74 साल से तकरीबन हर 3 कश्मीरियों पे एक फौजी खड़ा करके भी इंडिया को रिजल्ट नहीं मिले। आज भी जिस तरह अभी हफ्ता पहले आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन हुए, इंडिया एक दफा वहाँ इस किस्म इलेक्शन ही करा के दिखा दे, तो आप जबरदस्ती बंदूक के जोर पे कब तक इतने ज्यादा लोगों को। अरे इलेक्शन तो हो गया साहब डीडीसीए का, एक गोली भी नहीं चली वहां पर, आपके चेले चपाटे वहां एक गोली भी नहीं चला पाए। पता नहीं आरिफ अब्बासी साहब आपको? वहां पे हो गए इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। और इसी बात को लेके प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आरिफ साहब को ये भी नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो गए, इनके चेले चपाटी एक गोली भी नहीं चला पाए। प्रेम शुक्ला जी, जहालत में जीने में आनंद महसूस करते हैं। दीपक जी, कुछ लोग जहालत में आनंद महसूस करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपना खर्च चलाने के लिए भैंसें बेचनी पड़ती हो, जिस देश का गधा निर्यात करने के अलावा कोई उद्योग नहीं हो, वो भारत के लोगों को भूखा नंगा कह रहा है। विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था, भारत का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की तुलना में बहुत बेहतर है साहब। आपकी दशा ये सिर्फ जो है, आप जो गुलाम कश्मीर जिसको आपने पिछले 70 वर्षों से अतिक्रमित कर रखा है, कब्जे में आपके है, उस कश्मीर और भारत के कश्मीर की जरा तुलना कर लीजिए ना। 80,000 करोड़ रुपए अगर साल 2 साल में आपको जम्मू एवं कश्मीर में हम सहज दे देते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के पैकेज में, उसका बजटरी एलोकेशन उसके अलावा है। आपके तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय को भैंसे ना बेचे तो उनको खर्चे के बांधे हैं, उनकी ये दशा है। उनकी ये दशा है आपके प्रधानमंत्री की कि पूरी दुनिया में गूगल पे के समय ऐसा भी आया था कि जब भिखारी टाइप किया जाता था तो पर्यायवाची में इमरान खान आते थे। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में, सऊदी अरेबिया कहता कर्जा लौटा दो, उनके विमान से उतार कर भेज देता है। चीन आपको कर्जे के लिए जो है आपको पूरी दुनिया में टहलाता है। आपकी ये दशा है कि आपको कोई दुनिया का जो आदरणीय देश आपको भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई सम्माननीय देश आपको कर्ज देने के काबिल नहीं समझता है। उसके बाद आप भारत के बारे में बात कर रहे हैं। किस भारत के बारे में बात कर रहे हैं? जिस भारत की अर्थव्यवस्था की, जिस भारत की ग्रोथ रेट को IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि वर्ल्ड की बेस्ट जो है ग्रोथ रेट है, उसके बारे में आप बात करें। जो विश्व बैंक आपको भिखमंगे से भी गया गुजरा समझता है, आपको कर्ज देने लायक नहीं समझता है। भिखमंगा जो है, जिसकी ये दशा है कि जिसको और भारत से आप 1965 में लगे हाजी पीर दर्रा वापस पाने के लिए आपको अमेरिका और ब्रिटेन के तलवे चाटने पड़े। आपकी ये अवस्था है। 1971 में आपने दुस्साहस किया, आधा पाकिस्तान टूट गया, कारगिल में घुसे, आप अपनी सेना के जवानों की लाशें तक नहीं ले गए। ऐसे भेड़ियों वाली आपकी अवस्था है, भेड़ियों से गीदड़ों से गत आपकी सेना है साहब। और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। भारत ने बालाकोट में घुस के मारा और अभिनंदन को आपको भयवश वापस करना पड़ा। आपकी ये तो दशा है साहब। अगर भारत ने तय कर लिया तो आप कहाँ रहोगे? आप भारत की दया पे जिंदा हो। भारत ने जिस दिन जो है अपनी दया का भाव छोड़ दिया, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। और इमरान खान नियाजी के चचा नियाजी 93,000 फौजों को हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करके रहे थे। लेकिन आप बेशर्म हो, कितना भी आपको लात मारे, हर बार लात मारने बाद फिर कहोगे अरे गिरे फिर भी हमारी टांग ऊपर है। टांग तो हमारी ऊपर ही है साहब, आपकी टांग ऊपर नहीं है। आप धूल धूसरित हो चुके हो। आपकी दुनिया में आतंकवादी देश करके ही आपकी चर्चा है। पाकिस्तानी कहना दुनिया की सबसे बड़ी गाली है।